कक्षा जो आपकी 8 है उसकी जो प्रश्नावली है 4.2, ठीक है, उसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको अब हम हल करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है चौथे क्वेश्चन में? उन्होंने कहा कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। यानी हमारे पास 10 पर्चियां हैं, 10 पर्चियां हैं, उन सभी पर्चियों पर 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। यानी पहली पर्ची पर 1 लिखा है, एक दूसरी पर्ची पर 2, तीसरी पर्ची पर 3, चौथी पर 4, इस तरीके से सभी पर अलग अलग संख्याएं जो है लिखी हैं। 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी 10 पर्चियाँ थीं तो 10 आपकी जो है उस पर संख्याएं लिख गई। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। यानी हमने क्या किया, फिर एक छोटा सा बक्सा ले लिया छोटा सा, और उसके अंदर उन सभी 10 की 10 पर्चियों को डाल दिया और उनको अच्छे से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सभी पर्चियाँ एक जैसी ही थीं, ठीक है कि नहीं, बस उन पर जो संख्याएँ थीं वो अलग अलग लिखी हुई थीं। अब हमें क्या करना है कि बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। यानी फिर हम उसमें से क्या करते हैं, बिना देखे एक पर्ची को हम उसमें से निकालते हैं, केवल एक। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि अब आपको यहाँ पर संभावनाएं बतानी है, प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किन किन चीज़ों, जिन जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला है उन चीज़ों की आपको प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनके आने की संभावना क्या क्या है और कितनी है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने समझ तो लिया, अब उसको हम हल करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे जो पर्चियों पर जो नंबर लिखे हैं, पर्चियों पर संख्या, पर्चियों पर संख्या यानी नंबर्स ऑन स्लिप्स, यानी जो पर्चियाँ क्या क्या लिखे हैं उसमें, एक पर्ची पर 1, दूसरी पर 2, तीसरी पर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरीके से उस पर क्या आपके जो है जो संख्याएं पर्चियों पर लिखी हुई हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कुल परिणाम यानी पूरी पर्ची, हर पर्ची पर ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखा हुआ है अलग अलग। ठीक है कि नहीं? अब हम अगर इनमें से ये मान लो कि बॉक्स में रखी हुई, अब हम आँख बंद करके इनमें से कोई भी उठाएं, ठीक है ना, तो या तो 3 आएगी या 6 आएगा या 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्चियों पर लिखी हुई संख्या ही आपकी क्या हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद इसमें जो चीज़ हमसे पूछी गई है, यानी पहले वाले भाग में हमसे क्या कहा गया है, उन्होंने हमसे पूछा है, इसमें लिखा है पहले वाले आपका जो भाग है उसमें लिखा है संख्या 6 प्राप्त करना। यानी अगर हम चाहते हैं कि संख्या 6 वाली पर्ची हमें मिले तो उसकी कितनी प्रायिकता होगी, यानी उसकी क्या संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे संख्या 6 वाली पर्ची, संख्या 6 वाली पर्ची की प्रायिकता, क्या प्रायिकता हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 6 स्लिप क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे संख्या 6 पर्ची या संख्या 6 की पर्ची के परिणाम। ठीक है, यानी कि आउटकम ऑफ नंबर 6 स्लिप बटे में, क्योंकि देखो
संख्या 6 वाली पर्ची की हमें प्रायिकता चाहिए, तो हम ऊपर लिखेंगे कि संख्या 6 वाली पर्ची के आने के कितने परिणाम हैं। यानी इसमें से अगर हम पर्ची उठाएंगे तो 6 तो केवल एक ही बार है, तो केवल एक ही बार 6 आ सकता है। अगर एक बार उठा लिया तो दूसरी बार नहीं आएगा, यानी एक ही बार आ सकता है, एक ही बार आने की संभावना है। ठीक है कि नहीं। और बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम। यहाँ क्या लिख लेंगे हम, संख्या 6 पर्ची, तो 6 नंबर की पर्ची केवल एक ही है तो हम 1 लिखेंगे। और बटे में कुल परिणाम कितने थे हमारे, 10, इनमें से कोई भी आ सकता था। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से 6 वाली पर्ची की जो प्रायिकता है आने की वो 1 बटा आपका 10 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो पहला वाला पार्ट हमारा इस तरीके से सॉल्व है। दूसरे वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, यानी 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। यानी यहाँ हम लिखेंगे 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6। ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 से छोटी संख्याओं के परिणाम यानी आउटकम्स लिखना पड़ेगा, आउटकम्स ऑफ नंबर्स लेस देन 6 बटे में क्या लिखना पड़ेगा। यानी देखो हमें इसमें क्या निकालना है, 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो इस 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी हैं, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी क्या हैं आपकी 6 से छोटी वाली संख्याएं। तो इनके आने की प्रायिकता को अगर आपको निकालना है तो 6 से छोटी संख्याओं के जो परिणाम होंगे कौन कौन होंगे, या तो 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है। ठीक है कि नहीं। तो इनके आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि 6 से छोटे वाले आपके कितने परिणाम हैं, तो ये सारे परिणाम हैं जो 6 से छोटे हैं। और बटे में हमें लिखना पड़ता है कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम। तो इसमें छात्रों क्या होगा कि 6 से छोटे जो संख्याओं के जो परिणाम हैं वो क्या क्या हैं आपके, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे परिणाम हैं जो आपके किससे हैं, 6 से छोटे हैं। और कुल परिणाम कितने थे हमारे, 10 थे। तो इनको जब हम सरल कर देंगे छात्रों तो हमारा जवाब आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से 6 से छोटी संख्याओं के आने की जो प्रायिकता है बच्चों वो 1/2 आपकी जो है हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा भाग है वो भी आपका हल हो गया है। अब हम तीसरे वाले भाग को करेंगे, यहाँ पर आगे यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इस वाले को हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपको क्या दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। यानी देखो छात्रों, इस तीसरे वाले भाग में हमसे ये कहा गया है कि 6 से बड़ी संख्या। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 तक की सारी चीज़ें थी, इसमें हमें 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर
बिगर देन या लार्जर देन, बिगर देन, इसमें हम 6 लिख देंगे। ठीक, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी वो नंबर जो 6 से बड़े हैं उनके आने की कितनी संभावना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6 से बड़ी संख्याओं के परिणाम। 6 से बड़ी संख्याओं के कितने परिणाम हैं, तो 6 से बड़ी संख्याओं के परिणाम होंगे 7, 8, 9 और 10, यानी 4 परिणाम होंगे जो 6 से बड़े होंगे। लेकिन इसको लिखना है इसमें, तो क्या लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ नंबर्स बिगर देन 6। और बटे में क्या लिखना पड़ेगा हमें, बटे में क्या लिखना होगा, बटे में लिखना होगा अपने जो कुल परिणाम है, उन कुल परिणामों में से ही तो हमारे 6 से बड़ी संख्या हमें प्राप्त होंगी। तो कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम। तो मुझे एक बात बताइए छात्रों, 6 से बड़ी संख्याओं के परिणाम कौन कौन से हैं, एक बार हम आपको यहाँ दिखाई देते हैं। 6 से बड़े परिणाम हैं या तो 7, या तो 8, या तो 9 या 10, यानी 1, 2, 3, 4। तो 6 से बड़ी संख्याओं के परिणाम हैं आपके केवल 4 और बटे में कुल परिणाम थे आपके 10। इसको हम सरल कर देंगे छात्रों, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी 2/5 आपकी जो प्रायिकता है वो 6 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता आपकी जो है ये है। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद छात्रों हमने तीसरे वाले पार्ट को भी हल कर लिया है। अब हम चौथे वाले पार्ट को हल करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। इसमें लिखा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, यानी कि अगर हम इसमें ये देखें, पहले हम लिखे लेते हैं। देखो, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी इसको दोबारा से इस पे लिखे देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 1 डिजिट नंबर, यानी एक अंक की संख्या प्राप्त करने का मतलब उन्होंने ये पूछा है कि ये आपके ये जो परिणाम थे, इनमें से ये जो पर्चियाँ आपकी जो दस्तक लिखी हुई हैं, इनमें से अगर हम कोई भी पर्ची उठाएं और उस पर्ची पर एक अंक की संख्या ही लिखी होनी चाहिए, एक अंक की संख्या ही लिखी होनी चाहिए, तो ऐसी वाली पर्ची आने की संभावना कितनी है। तो देखो, एक अंक की संख्या तो यहाँ से लेके आप जाओगे 9 तक एक ही अंक की संख्या है, जबकि 10 2 अंक की संख्या है। तो केवल यही वाली आपकी 2 अंक की है, बाकी सब तो एक अंक के आने की जो हम कह सकते हैं कि संख्याएँ हैं, एक अंक की संख्या है ये सारी की सारी। तो हमारी इसमें जो एक अंक वाले जो हमारे नंबर होंगे, परिणाम जो होंगे, वो क्या होंगे, 1 से लेकर 9 तक के होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक अंक के परिणाम, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या के परिणाम, ये लिख देंगे हम यहाँ पर। अभी तो क्या थ्योरी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर चीज़ें आ ही नहीं पाती, हिंदी इंग्लिश की दोनों में। यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे छात्रों, एक अंक की संख्या के परिणाम, यानी कि आउटकम्स ऑफ नंबर्स ऑफ 1 डिजिट, यानी एक अंक के जितने भी हमारे परिणाम हैं उनकी संख्या, और बटे में आपके कुल परिणाम लिख देंगे आप यहाँ पर, वो कुल परिणामों को लिखना पड़ता है, यानी टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो इसमें छात्रों एक अंक की संख्या के परिणाम कितने थे, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 9, यानी 9 है टोटल आपके 9, और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 10।
ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते छात्रों, तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो इतना ही हो जाएगा। और आपका ये जो चौथा वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, उसके सभी भाग हमने इस प्रकार से हल कर लिए, ठीक है। और ये वाला आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है।